Hello students, let's understand this question. The question is, as many as dash of different combinations of water are possible from H11, H12, H13 and different isotopes of oxygen, which is O16, O17 and O18. And we have these four options. First is 12, second is 32, थर्ड इज 18 एंड फोर्थ इज 15. यानी हमें बताना है कि वाटर के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ये तीन डिफरेंट आइसोटोप्स यूज करें तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें बताना है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे पास नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों हाइड्रोजन प्रोटियम होते हैं एंड एक ऑक्सीजन है नॉर्मल विच इज 16. तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन इनमें से ड्यूटेरियम हो और एक प्रोटियम और एक नॉर्मल ऑक्सीजन. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही ड्यूटेरियम हो और ये नॉर्मल ऑक्सीजन हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी कि एक ट्राइटियम हो, एक प्रोटियम हो और ये नॉर्मल ऑक्सीजन हो. देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी होगी एक ट्राइटियम है, एक ड्यूटेरियम है और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है. एंड देन पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों ट्राइटियम है एंड ये नॉर्मल ऑक्सीजन है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने हाइड्रोजन में यहाँ पे चेंजेस किए एंड ऑक्सीजन को हमने सेम रखा, यानी हमने नॉर्मल 16 आइसोटोप ही ऑक्सीजन का यूज किया. तो यहाँ से हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आ गए. अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को चेंज करेंगे, यानी दो हाइड्रोजन प्रोटियम हो और ये 17 हो. ऐसे ही एक ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन हो, ये 17 हो. दोनों ड्यूटेरियम हो और ये 17 हो. एक ट्राइटियम एक प्रोटियम और ये 17. एक ट्राइटियम एक ड्यूटेरियम और ये 17. एंड दोनों ही ट्राइटियम हो एंड ये ऑक्सीजन 17 हो. तो यहाँ से भी 6 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. फिर हम क्या चेंज करेंगे, इसमें 18 कर देंगे, यानी HO18, DHO18, DDO18, THO18, TDO18 and finally TTO18. So these are the possible combinations जो water molecule के हो सकते हैं. And if we count them, they are 18. So options में अगर हम देखें, so 18 is given in the C option. So we can say that the correct option is C, yani 18. Which of the following is incorrect? And we have these four options. First is ionic product of heavy water is more than that of ordinary water, yani H2O. Second is solubility of inorganic substances in ordinary water is more than heavy water. Third is mass of heavy water is more than ordinary water. And fourth is heat of fusion of heavy water is more than ordinary water. तो हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो अगर हम देखें, सबसे पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है आयनिक प्रोडक्ट के बारे में. सो आयनिक प्रोडक्ट यानी उसका डिसोसिएशन डिस्कस करना है हमें. सो हेवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर में डिसोसिएशन कंपेयर करते हैं अगर हम, तो डिपेंड करेगा इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे. सो द intermolecular forces of attraction are stronger in D2O than H2O due to stronger hydrogen bonding. यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हेवी वाटर में थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर, जिसकी वजह से जो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएंगी हेवी वाटर में, जिसकी वजह से उसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा. यानी आयनिक प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हेवी वाटर का कम होगा एंड ऑर्डिनरी वाटर का ज्यादा होगा. सो अगर हम आयनिक प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर शुड बी मोर देन दी हेवी वाटर. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बाकी स्टेटमेंट्स हम एक बार एनालाइज करते हैं.
ऑल्दो हमें पता है कि आंसर तो यही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। एक बार हम बाकी स्टेटमेंट्स भी जज करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है solubility ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन ऑर्डिनरी वाटर इज मोर देन दी हेवी वाटर। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी solubility यानी solubility of inorganic substances, this is more in ordinary water as compared to heavy water, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑर्डिनरी वाटर का ज्यादा होता है as compared to heavy water. So because the dielectric constant of heavy water is less than the ordinary water, जिसकी वजह से ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बहुत जल्दी से इन ऑर्डिनरी वाटर डिसॉल्व कर लेगा और हेवी वाटर उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है सेकंड में, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है मास ऑफ द हेवी वाटर इज मोर देन ऑर्डिनरी वाटर। ये भी सही है क्योंकि हेवी वाटर का मास होता है 20 ग्राम्स एंड ऑर्डिनरी वाटर का मास हो जाएगा 18 ग्राम्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो वाटर से ज्यादा होती है हेवी वाटर की, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सो वी नो दैट इफ वी कंपेयर द मास, सो हेवी वाटर एंड ऑर्डिनरी वाटर में से हेवी वाटर की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड ऑल्सो इफ वी कंपेयर द हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो भी वैल्यू हेवी वाटर की ज्यादा होती है ऑर्डिनरी वाटर से। तो ये सारे स्टेटमेंट सही थे। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ए of the two solvents, that is ordinary water which is H2O and heavy water which is D2O, NaCl dissolves and we have these four options. First is equally in both solvents, second is only in H2O but remains insoluble in D2O, third is more in D2O and fourth is more in H2O. यानी हमें इन चार ऑप्शंस के बेस से बताना है कि NaCl H2O एंड D2O में से किस तरीके से सॉल्युबल होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है। एंड हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि NaCl किस में ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is more than heavy water which is D2O, so inorganic substances, or we can say the polar substances, are more soluble in H2O as compared to D2O। यानी H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O से ज्यादा है, तभी NaCl उसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो फोर्थ ऑप्शन सही होगा बिकॉज इट इज मोर सॉल्युबल इन H2O। So we can say that the correct option is D. Which of the following statement is correct? And we have these four options. First is D2O is more viscous than H2O. Second is D2O is less viscous than H2O. Third is D2O is as viscous as H2O. And fourth is viscosity of heavy water is independent of temperature. तो यहाँ पे अगर हम इन चार ऑप्शंस में से देखें, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमें स्टेटमेंट्स एनालाइज करके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है उसमें विस्कोसिटी कंपेयर की गई है वाटर एंड हेवी वाटर में। सो इफ वी सी D2O एंड H2O, सो H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में होगी। इसके ऊपर डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। एंड अगर हम D2O में देखें तो वो होगी O, D एंड O के बीच में। दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस। एंड ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑर्डिनरी वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे स्ट्रांग होती है। यानी अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, यानी H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें, तो वो ज्यादा होती है D2O में, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती हैं। यानी हम बोल सकते हैं दैट द इंटरमॉलिक्यूलर
forces of attraction are stronger in D2O than H2O. सो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी D2O की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी. सो हम बोल सकते हैं दैट D2O इज मोर विस्कस देन H2O. तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि दैट इट इज मोर विस्कस, तो ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी एंड थर्ड भी गलत हो जाएगी. फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि विस्कोसिटी हेवी वाटर की इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से. किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी. तो अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. When SO3, which is sulfur trioxide, is treated with D2O, which is heavy water, the products are, and we have these four options. First is deuteriosulfuric acid. Second is deuterium sulfuric acid. Third is deuterium and sulfuric acid. And fourth option is D2SO3. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि जब हम SO3 को D2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज SO3 ऑन रिएक्शन विद D2O गिव्स D2SO4. तो ये जो हमारे पास एसिड आया है इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि अगर ये H2SO4 होता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम है तो ये हो जाएगा ड्यूटेरियो सल्फ्यूरिक एसिड, which is given in the first option. So we can say that the correct option is A. I hope it is clear to you now. Thank you.